काव्या कथा अमृत। भक्तों, आज हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। इस पौराणिक और धार्मिक कथा को बच्चों को भी सुनाएं ताकि कि उनको अच्छे आचरण और नैतिक शिक्षा भी मिले और गणेश जी महाराज की कृपा से वो भी खूब तरक्की करें। ये एक पौराणिक कथा है। एक देवरानी एवं जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। वैसे से तो दोनों भाई एक ही परिवार से थे, पर बड़ा भाई अत्यंत धनवान एवं छोटा भाई अत्यंत गरीब था। छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था, जो कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो बड़ी भाभी के घर में नौकरी भी करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ पैसे मिल जाएं। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन मजदूरी देने से मना कर दिया और कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को मजदूरी देगी। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई। इस अन्याय से भगवान श्री गणेश जी जेठानी भाभी पर बहुत क्रोधित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित था क्योंकि सकट चौथ के दिन किसी ने भी लकड़ियां नहीं खरीदी थी। भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी की पिटाई कर दी। वो दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश स्वयं उसके घर आए। जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो उसे लगा कि ये उसका एक सपना है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ नहीं है, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। गणपति बप्पा ने घर में प्रवेश किया और देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह बथुआ पकाया था, वही चूल्हे पर रखा है, आप ग्रहण कर लीजिए। गणेश जी ने बथुए के साग का सेवन करने के बाद कहा कि वे शौच करना चाहते हैं। देवरानी ने उत्तर दिया, घर के पांचों स्थान अर्थात चारों कोने एवं द्वार आपके लिए खुले हैं। तदुपरांत भगवान गणेश ने पूछने के लिए कुछ मांगा। भूखी एवं परेशान देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक कहीं पर ही पूछ लीजिए। अगले दिन जब वो देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा, घर के चारों कोने और प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण और आभूषण आदि से भरे हुए थे। तब उसे बोध हुआ कि ये सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे थे। उसके बाद वो इस अथाह धन को तौलने के लिए अपनी भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी को शक हुआ कि इनके घर तो खाने के लिए आटा भी नहीं है, ये तराजू क्यों मांग रहे हैं। तो उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया। अब जब जेठानी ने तराजू लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपक गए थे, जिससे जेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन की पूरी कहानी जेठानी को बता दी। अब देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए लालची जेठानी ने देवरानी के घर में नौकरी करना आरंभ कर दिया। देवरानी को तो अब बड़ा आनंद आ रहा था भगवान की लीला देखकर। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने स्वयं की पिटाई भी करवाई ताकि वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था। अब गणपति बप्पा तो बुद्धि के देवता हैं, उनको कौन छल सकता है। सब कुछ जेठानी की योजना के अनुसार हुआ, किंतु धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई। जेठानी द्वारा हर तरीके से साफ करने पर भी वो मल नहीं हट रहा था। तो पंडितों ने सलाह दी कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ बराबर भाग में बांट ले तो गणेश जी के शाप का से मुक्ति हो सकती है। जेठानी ऐसा ही किया, परंतु गंध एवं मल नहीं हटा। अब सब हैरान परेशान क्या करें। फिर ये पता चला कि जेठानी ने एक हार देवरानी से छुपा लिया था और बराबर नहीं बांटा था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत भगवान गणेश का शाप पूर्णतः समाप्त हो गया और घर फिर से साफ और सुंदर हो गया।
इस कथा सुनने के बाद भक्तगण देवरानी की तरह कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आशीर्वाद देवरानी को दिया वैसा हर कथा कहने और सुनने वालों को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो सकट चौथ माता की जय। दोस्तों, ऐसी ही रोचक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।